A solution containing 12.5 gram of non-electrolyte substance in 185 gram of water shows boiling point elevation of 0.80 Kelvin. Calculate molar mass of the substance and also given Kb 0.52 Kelvin kilogram per mole. Formula delta Tb equal to Kb into molality. Delta Tb, see, elevation of this, it means this is delta Tb, 0.80, Kb is given 0.52 into molecular mass, or sorry, molar mass we have to calculate now. So number of mole, given mass 12.5 gram upon molar mass of solute and divided by weight of solvent. Solvent is water, 185 divided by 1000. So 1000 will go up. So molar mass of solute would be 0.52 into 12.5 into 1000 upon 185 into 0.8. देखिए, जब भी कोई कैलकुलेशन हुए ना, तो सबसे पहले इसे सिंपल फॉर्म में लाइए। और सिंपल फॉर्म में लाने का क्या तरीका है कि पहले आराम से दे, और ये प्रैक्टिस से ये संभव है, इसके लिए कोई रूल नहीं है। जैसे कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ये पॉइंट चला गया, ठीक है। अब यहां पर 3 शून्य है, तो ऊपर हमने लिख दिया 520 इंटू 125 अपॉन 185 इंटू 8। अब ये आसान हो गया हमारे लिए। अब 520 को हम 185 से डिवाइड कर सकते हैं, 125 को 8 से डिवाइड कर सकते हैं, 43.9 आना चाहिए। सो मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इज 43.9 ग्राम पर मोल। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर is 100 degrees Celsius. Calculate the boiling point of an aqueous solution containing 0.6 gram of urea in 100 gram of water. Kb for water is given 0.52 Kelvin kilogram पर मोल। तो हमें क्या निकालना है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए? डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू मोलेलिटी। तो केबी तो हमारे पास है, मोलेलिटी नहीं है, तो सबसे पहले मोलेलिटी का पता करते हैं। मोलेलिटी का मतलब है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट कितना है? 0.6 ग्राम, और यूरिया है ये, तो 0.6 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट क्या है? यूरिया। अब मैंने बताया हुआ है, देखिए कई बार यूरिया का मोलर मास दिया रहेगा, कई बार नहीं दिया रहता है। तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, ये यूरिया है, और इसका मोलर मास मैंने लिखवाया हुआ है 60 होता है ना, तो इसको याद रखिएगा। 60 ग्राम इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 100 ग्राम, लेकिन हमें तो चाहिए किलोग्राम में, तो डिवाइडेड बाय 1000, तो 1000 ऊपर चला गया। अब ये कितना हो गया? ये गया और ये गया इससे, तो 6 अपॉन 60 यानी कि 0.1 मोलिलिटी आ गई। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू 0.52 इंटू 0.1, तो ये हो गया 0.052 डेल्टा टीबी। अब डेल्टा टीबी इक्वल टू ये क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जितनी बॉइलिंग पॉइंट थी उससे इतना ज्यादा, या फिर हम लोग ऐसे कर लेते हैं,
डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट होता है। तो डेल्टा टीबी कितना है 0.052, तो हमें टीबी निकालना है और टीबी नॉट कितना होता है, हम लोग डिग्री सेल्सियस में भी ले सकते हैं, केल्विन में भी ले सकते हैं। चलिए मैं डिग्री सेल्सियस ले लेता हूं 100, तो टीबी कितना हो जाएगा 100 प्लस 0.052 यानी 100.052 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट आ गया। एक फ्रीजिंग पॉइंट वाले लेते हैं क्वेश्चन। फाइंड द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन containing 0.520 gram glucose dissolved in 80.2 gram of water. Kf for water is given 1.86 केल्विन पर मोलल। m जब लिखा हुआ हो तो समझ जाइए मोलल है ना। तो या तो मोलल लिखिए पर मोलल, या फिर हम किलोग्राम पर मोल लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 ये आता है 180 ग्राम पर मोल। डेल्टा TF KF इंटू नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल का मतलब हुआ वेट ऑफ द सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू नीचे आएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये ग्राम में है तो ऊपर 1000 जाएगा। निकालना है हमें डेल्टा TF ही, तो ये हो गया 1.86, गिवन वेट दिया हुआ है 0.520 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास 180, वेट ऑफ सॉल्वेंट 80.2। देखिए कैसे इसको देखिए मिनिमाइज कीजिए 186, ठीक, तो इसको हम लोग कर देते हैं 186, तो 2 शून्य गया। अब इससे 1 शून्य जाएगा और इससे भी 1 शून्य जाएगा, तो ये हो जाएगा 52 अपॉन 180 इंटू 802। अब देखिए मैं मोटा मोटी बताता हूं, इसको एग्जैक्ट नहीं है, जैसे कि मान लिया कि इसको हमने, ये लगभग एक ही है, इसको हमने हटा दिया। अब ऊपर कितना है 52 है, नीचे कितना है 800 है मान के चलिए। तो अब ये एक तो डेसिमल हो गया, फिर 0 हो गया, ठीक। अब इसको 7 से भी नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, और बिल्कुल हमारा जो सही आंसर है वो है 0.067 आ गया ना मोटा मोटी। अब इस तरह का कैलकुलेशन जो होता है ना, हमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मदद करता है। तो हमेशा पहले क्या है, देखिए कितना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन था, है ना। हमने पहले क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया। अगर मैं एग्जामिनेशन हॉल में होता तो ये मैंने क्या किया है, लगभग अप्रोक्सीमेट किया है। तो मैं इसको क्या करता, मैं इतना ऐसे लिखता ही नहीं, मैं सिंपली क्या करता 186 इंटू 52 अपॉन 180 इंटू 802 और इक्वल टू 0.06 लिखकर आंसर दे देगा, है ना। और हमेशा कैलकुलेशन में क्या करेंगे, अप्रॉक्स जरूर लिखे। क्वेश्चन है ए 5% सॉल्यूशन वेट बाय वेट, यानी ये जो परसेंटेज है वेट बाय वेट का है, ऑफ केन शुगर, इसका मोलर मास दिया हुआ है 342 ग्राम पर मोल, हैज freezing point 271 Kelvin. What will be the freezing point of 5% glucose? इसका मोलर मास 180 ग्राम पर मोल दिया हुआ है इन वाटर if freezing point of pure water is 273.15 केल्विन। देखिए 5% वेट बाय वेट सोल्यूशन केन शुगर का
फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है। अब फ्रीजिंग पॉइंट 5% ग्लूकोज का हमें निकालना है। डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलिलिटी। लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। तो 5% सॉल्यूशन है, हेंस वेट ऑफ केन शुगर 5 ग्राम होगा, और यहां पर 5% ग्लूकोज भी है, इसलिए वेट ऑफ ग्लूकोज भी 5 ग्राम ही होगा। अब यहां दिया हुआ है फॉर केन शुगर फ्रीजिंग पॉइंट 271। केन शुगर वाले सॉल्यूशन में फ्रीजिंग पॉइंट इतना है, तो हमें तो डेल्टा TF लेना है। तो डेल्टा TF का मतलब हुआ 273.15 माइनस 271, ये किसके बराबर होगा? KF इंटू मोलिलिटी। तो मोलिलिटी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग वेट से निकालेंगे। गिवन मास ऑफ केन शुगर इज 5 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ केन शुगर 342 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। तो हम डायरेक्टली यहां पर ले लेते हैं 100, और ये ग्राम में है, हमें किलोग्राम बनाना होगा, इंटू 1000। तो ये हो गया 2.15 KF इंटू 5 अपॉन 342 इंटू 100 और ऊपर 1000। तो यहां पर KF आ जाएगा 2.15 इंटू 342 अपॉन 5। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 342 इंटू 0.43, और यहां पर डिवाइडेड बाई 10 में भूल गया था, 14.7, इतना ही लेकर चलते हैं, है ना। ये हमारा KF आ गया। अब यहां पर जो ये जो दिया हुआ था केन शुगर का, क्योंकि हमें सॉल्यूशन का KF का नहीं पता था, है ना, तो अब KF का पता चल गया, KF है 14.7। फॉर ग्लूकोज डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। KF है 14.7 और M कितना हो गया? गिवन मास ऑफ ग्लूकोज इज 5 अपॉन 180 ग्राम, और सॉल्यूशन का वेट कितना है? 100 किलोग्राम में करना होगा, तो ऊपर चला गया 1000। यानी डेल्टा TF 14.7 इंटू 5 अपॉन 80 3.64। तो ये डेल्टा TF जो है 147 अपॉन 36, ये लगभग 4 के आसपास ही। चलिए हम लोग ले लेते हैं 4.1। तो डेल्टा TF का मतलब होता है TF नॉट माइनस TF नॉट यानी कि वाटर का 273.15 माइनस TF, ये कितना है? 4.1। तो TF हो जाएगा 273.15 माइनस 4.1, यानी 50962, इतना केल्विन हो गया, है ना। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।